Hello, my beautiful viewers. Once again, please welcome to my channel. So, today I'm going to tell you how will be the 11 by 11 portal for you. So, what big changes are coming for you in 11 by 11 portal? So, let's see. Okay, guys, you can see all the cards here. So, let's see. Wow, magician. Magician की एनर्जी आ गई है guys. Hermit. Eight of Wands, not bad. That's a good one. Two of Swords card. The Moon. Ten of Swords. Emperor. And Page of Swords. ओके सो मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे कार्ड्स आपको बोल दिए हैं जो भी हैं. आई थिंक ऑल द कार्ड्स आर क्लियर टू यू इन दिस वीडियो. सो नवंबर में 11 by 11 पोर्टल विच इज़ ओपनिंग एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्टल आफ्टर 8 by 8 पोर्टल. सो मुझे आपको बताना है कि आप कुछ मैजिशियन की एनर्जी में रहने वाले हैं. काफ़ी ज़्यादा थोड़ा अलोन भी फील करेंगे, कंफ्यूज्ड भी रहेंगे एंड थोड़ा सा मतलब सिचुएशन आपकी ऐसी होगी जो कि आपको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है. तो आपको भगवान जी बताना चाहते हैं कि आप जिस तरह की निराशा लेके बैठे हैं ना वो आपकी ख़त्म होने वाली है. मतलब 11 by 11 पोर्टल आपको एम्परर के रूप में देखना चाहता है. वो 11 और 11 पोर्टल आपको एम्परर बनाएगा. आप कोई लॉजिकल सॉल्यूशन लोगे, अपनी प्रॉब्लम के लिए एक्शन लेने वाले हो और बहुत जल्द वो एक्शन लोगे. थोड़ा इमोशनली डिस्टर्ब मुझे दिख रहे हो, कंफ्यूज्ड दिख रहे हो, बट आप एक मैजिशियन की एनर्जी में होगे जिससे कि आप एक एम्परर वाली इमेज अपनी बना सकोगे. ठीक है. तो 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी आ रहा है जो कि बता रहा है कि आपके लिए डिवाइन हर तरह की सोर्सेज और हेल्प भेजेगा ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सको. ठीक है. तो मुझे ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि 11 by 11 पोर्टल में दुख आपके साथ ज़रूर रहेगा. मतलब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट रहोगे जो कि आपको नहीं रहना है. आपको भगवान जी बोलना चाहते हैं कि बेटा इस एनर्जी से निकलो और एक पॉसिबल लॉजिकल सोल्यूशन लो. अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके आपको एक्शन लेना है, वो भी लॉजिकल वे में. एंड अगर आप एक लॉजिकल वे में अपना एक्शन लेते हो तो आप एक मैजिशियन की एनर्जी में जाओगे जिससे कि आप एक एम्परर के रूप में होगे. मतलब अथॉरिटेटिव रहोगे. हाँ, हो सकता है आप थोड़ा रूड एनर्जीज में रहो लेकिन एक अथॉरिटेटिव एनर्जी रहेगी जिससे कि आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा उम्दे लेवल पे पाओगे. आप देखोगे कि किस सिचुएशन से उठ के किस सिचुएशन पे आपकी एनर्जीज आ चुकी हैं. ठीक है. तो थोड़ा बहुत बचकानी हरकतें भी कर सकते हो आप. तो कोशिश करना है कि आपके अंदर मैच्योरिटी रहे, एक मैच्योर इमेज आपकी रहे. आपको मैच्योरिटी लानी है अपने अंदर. ठीक है. तो 11 by 11 पोर्टल आपको ये भी बता रहा है कि लॉजिकल एक्शंस लो लेकिन मैच्योरिटी से लो, तभी आप एक एम्परर की एनर्जी में आ पाओगे और तभी आप इन सब सिचुएशन को ओवरकम कर पाओगे. ज्ञान आपके पास बहुत सारा रहने वाला है, नॉलेज की कोई कमी नहीं होने वाली. जहाँ से जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करना है. भगवान आपको सोर्सेज देंगे.
कि आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। मुझे आपकी प्रॉब्लम ज़्यादातर रिलेशंस को लेके लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिलेशंस में प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हो। तो जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए भगवान जी आपको सोर्सेज देंगे, आपको डिवाइन पावर मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी। यू कैन टर्न योर सेल्फ इनटू मैजिशियन। आप एक मैजिशियन की एनर्जी में अपने आप को टर्न कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी इमैच्योर एनर्जीज को आपको कहीं ना कहीं दबाना पड़ेगा, अपने कंफ्यूजन के स्टेट को आपको दबाना पड़ेगा। भाई ये नहीं है कि मुझे ना थोड़ी सी ऐसी एनर्जी दिख रही है कि मतलब आपके अंदर वैसा है कि भोलापन सा नहीं होता कि अरे तूने मुझे क्या ऐसे कैसे कह दिया तूने मुझे, चल अभी मैं तेरे तेरे को बताता हूँ मैं कौन सी चीज़ हूँ। तो वो वाली जो एनर्जी है ना, उससे आपको बाहर आना है। आपको थोड़ा मेच्योरली एक्ट करना है और थोड़ा काम एक्ट करना है। हाँ मैं जानती हूँ आपकी सिचुएशन अभी ठीक नहीं है एट प्रेजेंट, एंड आने वाले समय में भी आपका ऐसा ही दिख रहा है कि कुछ कुछ सिचुएशंस में आप इमोशनली काफ़ी डाउन रहने वाले। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप आगे बढ़े नहीं, आप अपनी कोई लॉजिकल सोल्यूशन ले नहीं, आप अपनी लाइफ में कोई एक्शंस ना ले। देखिए आप एम्परर की एनर्जी या मैजिशियन की एनर्जी में तब भी आ सकते हैं जब आप अपनी प्रॉब्लम के लिए एक प्रॉपर लॉजिकल सॉल्यूशन लेंगे और उसके लिए भगवान आपको हेल्प कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल हेल्प आ रही है आपके पास। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरी लाइफ में ये क्या हो गया, मतलब मैं अकेला आज पड़ गया हूँ, आज कोई मुझे समझ नहीं रहा है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। इस तरह की एनर्जी जो है ना आपके अंदर और जो आने वाली है आपके अंदर, वो एनर्जीज को आपको लेके नहीं बैठना है। तो जितना आप इन एनर्जी से दूर रहोगे उतना भगवान आपके पास आएंगे, जितना आप पॉजिटिव रहोगे पॉजिटिविटी आपके पास आएगी। आप अगर नेगेटिव एनर्जीज में जाओगे तो नेगेटिव एनर्जीज जो है आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल करके 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, देख रहे हैं आप। इससे ज़्यादा बुरा कार्ड क्या ही हो सकता है ना। तो आपको इस एनर्जीज में बिल्कुल नहीं रहना है मैं ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं रहना है इस तरह की एनर्जीज में। ठीक है ठीक है, तो देखते हैं हम एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है angels, please tell me what guidance you want to give to my viewers. Dear angels, please tell me what guidance you want to give to my viewers. Dear angels, please tell me what kind of guidance you want to give to my viewers for the upcoming 11 by 11 portal. Is there any guidance you want to give to my viewers for their situation during 11 by 11 portal? Do you want to give any guidance to my viewers for the upcoming situation? Do you want to give any guidance to my viewers? Oh, okay. जंप कार्ड मैं नहीं ले रही हूँ। नो फॉर व्हाट? ओके, देयर इज समथिंग लाइक नो इज देयर फ्रॉम एंजल्स। डू यू वांट टू गिव एनी गाइडेंस टू माय व्यूअर्स रिगार्डिंग देयर सिचुएशन इन 11 by 11 portal? ओके, देखते हैं क्या गाइडेंस है। ओके, do you want to give any guidance to my viewers for their situation, for their current situation? Do you want to give guidance to my viewers for their current situation? Okay, so angels बोल रहे हैं कि जो भी अभी आपकी सिचुएशन होगी 11 by 11 पोर्टल में, आपको ये नहीं सोचना है कि आपकी लाइफ ऐसी ही रहेगी हमेशा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपकी लाइफ ऐसी ही रहेगी हमेशा। आपके लिए बहुत कुछ बेटर आ रहा है। देखिए यहाँ पे समथिंग बेटर का कार्ड है। देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू एंड देन इफ़ यू बिलीव, अगर आप एंजल्स पे भगवान पे बिलीव करते हैं, मैंने आपको कहा ना डिवाइन एनर्जी आपके साथ रहेगी, तो अगर आप बिलीव करेंगे तो आपके लिए कुछ बेटर आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। 11 by 11 पोर्टल के बाद ही आ रहा है। तो ये सिचुएशन से आप टर्न आउट हो जाओगे, आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूव होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है तो आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आने वाला है, ऐसा मुझे एंजल्स बता रहे हैं, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ माय डियर व्यूअर्स कि प्लीज़ और प्लीज़ आप
अगर भगवान पे या सोर्स पे या एंजल्स पे किसी पे भी आप भरोसा करते हैं ना, अल्लाह पे या मतलब गुरु नानक जी पे, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, तो उनकी बिलीव्स को लीजिए, जीसस की बिलीव को लीजिए, जिनकी भी बिलीव लेनी लीजिए, लेकिन अपने लिए खुद गड्ढा मत खोदिए, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को प्रॉब्लम में पा रहे हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड ही मैटर क्यों ना हो, अगर आप प्रॉब्लम में पा रहे हो अपने आप को, रिलेशंस की प्रॉब्लम में पा रहे हो, वो धीरे धीरे बीमारियों में मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। तो आपको अपने आप को बीमार नहीं करना है, आपको अपने आप को तकलीफ नहीं देनी है, आपको नहीं देनी अपने आप को तकलीफ, तो आपको उस तकलीफ से बाहर आना ही होगा, तभी आप इस मैजिशियन की एनर्जी में आ पाएंगे। देख रहे हैं, ये मैजिशियन की एनर्जी आपकी है और इससे ज़्यादा एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ किसी के पास नहीं है। तो अगर आप इस लेवल पे आना चाहते हैं ना, तो आपको भैया अपने लिए प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करनी। आप ये सोचते होंगे, अच्छा ये तो लिखा ही है मेरी ज़िंदगी में, तो फिर बता क्यों रही हो, बोल क्यों रही हो कि भाई तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना, क्योंकि इसलिए हम इंसान बने ना। अगर सब कुछ लिखा ही होता तो फिर हम इंसान पे, हम जानवर ही हो जाते। हम में और जानवरों में यही तो फ़र्क है कि हमारे अंदर फ्री विल है, हम अपने कर्मा खुद क्रिएट करते हैं और उन्हीं कर्मा के बेसिस पे हमें आगे का रिजल्ट मिलता है। ये इसीलिए तो हम इंसान हैं, हमें बताया जा रहा है, आपको गाइडेंस मिल रही है कि भाई ये नहीं करना है, उसके बाद भी आप करोगे तो फिर क्या ही बोल सकते हैं, है ना। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको अपने ऊपर बिलीव करना है और आपके लिए कुछ बेटर आ रहा है। तो 11/11 पोर्टल आपको बताना चाहता है कि प्लीज़ निराश मत हो। आपकी जो भी इश्यूज चल रहे हैं, चाहे हेल्थ को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर, मुझे पेंटिकल्स की एनर्जी नहीं आई, तो मुझे नहीं लगता पैसे को लेकर कोई इश्यू है। तो पेंटिकल्स की एनर्जी नहीं है, आपकी रिलेशनशिप या हेल्थ को लेकर ही इश्यू है। तो मुझे दिख रहा है कि उसके लिए भी समय सही आ रहा है, बस आपको एक लॉजिकल सॉल्यूशन और लॉजिकल हेल्प लेनी है और आपको एक्शन भी लेना होगा। अगर हेल्थ का मैटर है तो आपको जो डाइट या जो दवाइयाँ डॉक्टर की तरफ से दी गई हैं उन्हें आपको प्रॉपरली फॉलो करना है, डॉक्टर के वर्ड्स को वर्ड बाय वर्ड फॉलो करना है, तभी आप ठीक हो जाओगे, तभी एक अच्छी चुस्त फुस्त स्थिति में पाओगे अपने आप को, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड प्लीज़ 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 गाइज डू कमेंट if you find it really interesting. Please do comment. Okay, bye bye.